गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं, थोड़ा हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आज मैं क्लासेस लेके आया हूँ टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल सम लेके आए हैं और इस प्रैक्टिकल सम के जरिए जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने लास्ट क्लासेस में जो उसका फॉर्मेट बताया था और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन कुछ किस तरह से की जाती है, इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो चलते हैं, आप लोग अपने अपने नोटबुक निकालेंगे ताकि हम लोग को जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इस प्रैक्टिकल सम के जरिए हम लोग को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें वैकेंट जो रूम है वो भी दिखाया है, इसमें अनडिलाइज रेंट का भी दिखाया हुआ मैंने, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय कुछ ओनर कर रहा है, कुछ टेनेंट कर रहा है। तो तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट में एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड किया हो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक बार मैं पहले ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। हाँ सर, क्लियर कट है। तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है म्युनिसिपल वैल्यू ₹2 लाख, फेयर रेंट आपको दे रखा है। तो लाइट चली गई है, लाइट को मैं देख लूँ। फेयर रेंट आपको दे रखा है 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट है आपको 2,50,000 दे रखा है। एक्चुअल रेंट है 30,000 पर मंथ है, ये 30,000 पर मंथ है। उसके बाद बिल्डिंग रिमेन वैकेंट कट ऑफ फॉर 2 मंथ है, बिल्डिंग 2 महीना खाली रह गया। अनडिलाइज्ड रेंट है आपको 30,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है 15,000 एंड बाय टेनेंट 15,000। कंप्यूट एनुअल वैल्यू, आपको कंप्यूट करना है एनुअल वैल्यू। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब क्वेश्चंस में अगर रूम या हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल रेंट होता है वही आपको माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमेशा याद रखें, क्या समझे? यदि अगर हाउस प्रॉपर्टी में वैकेंसी रूल्स आया तो उस सिचुएशन में जो आपको एक्चुअल रेंट है वो रेंट आपको माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ जो एक्चुअल रेंट है तो यहां पे लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा। तो देखेंगे एक्चुअल रेंट आपको कितना है, 30,000 पर मंथ। तो कहता है बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ। यहाँ पे बिल्डिंग 2 मंथ खाली रहा, इसका मतलब 30,000 और गुने 10 यानी कि 3 लाख होगा। यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख होगा। 2 2 4 5, इसमें से लेस की जाती है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर के द्वारा पेमेंट होगा। हमेशा याद रखेंगे, टेनेंट के द्वारा जो पेमेंट होती है उसको हम लोग लेस नहीं करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो ओनर के द्वारा पेमेंट हुई है उसी को हम लोग लेस करेंगे। यदि क्वेश्चन में साइलेंट है, सिर्फ लिखेगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो हम लोग ये मानकर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं ओनर के ही द्वारा पेमेंट हुई है, तो उस सिचुएशन में हम लोग टेनेंट नहीं मानते। ठीक है? क्वेश्चन जब मेंशन कर देगा पेमेंट बाय टेनेंट, तभी समझेंगे टेनेंट पे किया है। तो यहाँ पे टैक्स पे कितना किया है, 15,000 रुपया ओनर ने पेमेंट किया है, उसको मैं लिस्ट करूंगा। उसके बाद एक और है अनरियलाइज्ड रेंट, जिसको भी हम लोग लेस करेंगे चूंकि ये अनरियलाइज है। आपको कितना दे रखा है, अनरियलाइज रेंट 30,000 दे रखा है, इसको मैं लेस कर दूंगा तो कितना होगा, 30 में से 45 जाएगा, 3 लाख में से ये होगा 2,55,000। ये आपको निकल गया एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू हो गया आपको हाउस प्रॉपर्टी का। यहां तो हम लोग को क्वेश्चन बोला था कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बट अपने लोग क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का कैसे कैलकुलेशन होता है, चूंकि हम लोग को सीखनी है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार मैं आंसर मैच करता हूँ, क्या आया? हाँ सर, आ गया 2,55,000। अब लेस में मुझे कर देनी है क्या चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। ए में आती है आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो एनुअल वैल्यू है उसका 30%। तो ये कितना है, 2,55,000
इसका 30% कितना होगा, 25 या 75 और 5 या 15, यानी कि 76,500, ये आपको आ जाएगा 76,500। दूसरा होता है बी में इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन है तो यहाँ पे किसी प्रकार के इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में, हम लेस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना लेस हो जाएगा, तो 20, 21, 500, यानी कि 1,79,000, 1,78,500 आपको ये निकल के आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको ये पता चल चुका होगा। वैकेंट का जब सिचुएशन होगा उस सिचुएशन में मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा, नॉर्मल केसेस में कैसे होगा, आपको तमाम चीजों को पता चल गया होगा। वैकेंट यदि हाउस रहती है तो उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी आपको पता चल चुका होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को देखा, मेरे चैनल से बने रहेंगे इसी टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।